जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश में 20 दिन बाद यूपी के ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगी और उनकी सारी शक्तियां छीन ली जाएंगी। और गांव की सरकार कौन चलाएगा, आज मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश में पंचायत के कार्यकाल समाप्त होने से पहले पंचायत के चुनाव होने थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और चुनाव आयोग के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर अटकलें तेज है कि इस बार 26 में पंचायत चुनाव नहीं होंगे। लेकिन आज जानेंगे कि 20 दिन बाद 57,000 प्रधानों का जब कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो गांव की सफाई की जिम्मेदारी, पानी की जिम्मेदारी और तमाम विकास कार्य की जिम्मेदारी किसके माथे पर होगा, सरकार इस पर कौन सा कदम उठाएगी, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब यहां पर आप देख सकते हो 20 दिन बाद 57,000 से ज्यादा प्रधानों का कार्यकाल खत्म। अब प्रधानों का क्या होगा? 26 मई को प्रधानों की पावर यहां पर सीज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। चुनाव नहीं तो प्रधानों का क्या होगा, यह बड़ा सवाल आपके जहन में जरूर आया होगा। लेकिन आज जानेंगे कि प्रधानों का कार्यकाल जब खत्म हो जाएगा, आपके गांव में प्रधानी खत्म हो जाएगी, तब इसका मालिक कौन होगा, इसका मुखिया कौन होगा, और आपके गांव में पानी कौन सप्लाई करेगा, सरकारी पानी कौन भेजेगा, तमाम तरह के काम कौन करेगा। तो ये जरूर जान लीजिए आप। देखिए, प्रधान का पद अपने आप खाली माना जाएगा। कैसे खाली माना जाएगा? जैसे ही जिस दिन प्रधान का यहाँ पर नियुक्ति होती है, वो तारीख होती है, जैसे 26 मई को नियुक्ति हुई थी, यहाँ पर चुना जाता है। आपको पता होगा, आप वोट देते हो और प्रधान चुनाव जीत कर आता है, शपथ लेता है, उसी दिन से वो प्रधान माना जाता है कागजी तौर पर। तो देखिए, जैसे ही कार्यकाल खत्म होगा, मौजूदा ग्राम प्रधानों की कानूनी शक्तियां समाप्त हो सकती है। यानी नए विकास कार्य वो नहीं करा पाएगा, सरकारी भुगतान पर हस्ताक्षर नहीं कर पाएगा, पंचायत फंड का उपयोग, इन सभी पर यहाँ पर रोक लग जाएगी। यानी प्रधान, जब तक प्रधानी का चुनाव नहीं होगा गांव में, तब तक वो 1 रुपए का काम नहीं करवा पाएगा। अब यहां पर देखिए, दूसरा, गांव का काम कौन संभालेगा, ये आपके जहन में जरूर आया होगा। बहुत से हमारे साथी पढ़े लिखे जानकार होंगे, अगर वो जानते होंगे कि गांव का कार्यकाल कौन संभालेगा तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। लेकिन बहुत से साथी ऐसे हैं जो इनको बारे में पता नहीं, तो यहां पर उनके बताने के लिए मैं हूं। अगर चुनाव तुरंत नहीं हुए, अभी आपको क्या लगता है, क्या यूपी में अभी तुरंत पंचायत चुनाव हो जाएंगे या नहीं हो पाएंगे? आपका क्या राय दीजिए। तो अगर चुनाव तुरंत नहीं हुए तो सरकार अक्सर ये व्यवस्था करती है, और व्यवस्था क्या है? पंचायत सचिव प्लस प्रशासनिक अधिकारी, कुल मिलाकर प्रशासक इसे आप बोल सकते हो। गांव के रोजमर्रा के काम, सफाई, पानी, सरकारी रिकॉर्ड, मनरेगा कागज, पेंशन फाइल, इनको पंचायत सचिव और ब्लॉक प्रशासन संभाल सकते हैं, ये नियम है साथियों। लेकिन यहाँ पर तीसरा आप देखिए, प्रशासक नियुक्त हो सकता है। अब कई बार उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में ये देखने को मिला है कि यहाँ पर जब कोई आपदा आती है, आपने कोरोना काल देखा होगा कि गांव-गांव में प्रशासक बैठ गए थे। अब प्रशासक कौन होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब यहाँ पर देखिए, प्रशासक नियुक्त हो सकता है। कई बार सरकार एडीओ पंचायत, बीडीओ या किसी पर सरकारी अधिकारी को अस्थायी प्रशासक बना देती है। यह अधिकारी जब तक काम देखते हैं, जब तक चुनाव ना हो और नया पंचायत का ग्राम प्रधान न बन जाए, जनता न चुन ले। तो आप समझ चुके हो जो प्रशासक होता है वो कैसे बनता है। अब देखिए, प्रधानों का कार्यकाल बढ़ भी सकता है। लगातार खबरें भी आ रही है, और उत्तर प्रदेश के जो यहाँ पर मंत्री हैं वो कई बार कह चुके हैं कि प्रधानों का कार्यकाल नियमन अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है। अब यहाँ पर पहले समझिए, प्रधानों का कार्यकाल बढ़ भी सकता है अगर परिसीमन, आरक्षण सूची, वोटर लिस्ट, कानूनी विवाद चल रहा है तो सरकार अध्यादेश या आदेश लाकर कुछ समय के लिए कार्यकाल बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर कर सकती है। अब बताओ, क्या सच में यूपी में प्रधानों का कार्यकाल, जो वर्तमान के प्रधान है उनका कार्यकाल 6 महीने, 1 साल बढ़ाना चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार क्या सच में जानबूझकर प्रधानी का चुनाव नहीं करवा रही है? ये आपका क्या राय दीजिएगा। अब लेकिन इसके लिए कानूनी प्रक्रिया यहाँ पर जरूरी है। अब यूपी की सरकार अगर चाहेगी तो यहाँ पर एक अध्यादेश लाएगी और यहाँ पर वो काम कर सकती है, लेकिन यहाँ पर कानूनी अड़चने यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, 5वां, चुनाव देर से क्यों हो सकते हैं? देखिए, यहाँ पर बहुत बड़े कारण है। आप गांव का बच्चा जान रहा है कि बिना आरक्षण की सूची के नई सूची तैयार होने से पंचायत चुनाव नहीं होगी। ग्राम पंचायत सीमाओं में बदलाव, वोटर लिस्ट अपडेट, अदालत में विवाद, प्रशासनिक तैयारी, अगर यहाँ पर ये जो बड़े बड़े कारण है, अगर इसे समय पर निपटारा नहीं किया गया
तो इसमें 6 महीना भी लग सकता है, साल भर भी लग सकता है। अब आगे देखिए साथियों, गांव वालों पर क्या असर पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। आप अगर गरीब हो, बेरोजगार हो और तमाम लोग हो, जिस तरह के लोग हो आप देख रहे हो वीडियो, अगर तय समय पर पंचायत चुनाव नहीं हुआ तो आप पर क्या असर पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अगर चुनाव टलते हैं तो नए विकास कार्य धीमी पड़ सकते हैं, पंचायत फंड जारी होने में देरी हो सकती है, शिकायतों का समाधान धीमा हो सकता है, राजनीतिक गतिविधियां और बढ़ सकती है। अब ये बात हो सकता है। अब आगे देखिए 7वां, क्या पुराने प्रधान फिर चुनाव लड़ सकते हैं। ये जरूर सवाल आपके जहन में भी आया होगा, क्या पुराने प्रधान भी चुनाव लड़ सकते हैं। जवाब है हाँ। हाँ, ज्यादातर प्रधान दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त क्या है, यहां पर देखिए, सीट आरक्षण बदलकर दूसरी श्रेणी ना चली जाए, उन पर कोई कानूनी रोक ना हो। अब मान के चलिए आपका ग्राम प्रधान ओबीसी है और आरक्षण की जो सूची आई है, आने वाली है, उसमें ओबीसी की जगह एससी हो जाए या फिर एसटी हो जाए, तो आपका जो वर्तमान ओबीसी प्रधान है वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, नए प्रधान को आपको चुनना पड़ेगा। अब देखिए 8वां, सबसे बड़ा सवाल क्या रहेगा। सबकी नजर इन चीजों पर है, अब तमाम साथियों की नजर इन चीजों पर है। वो चीजें क्या है, चुनाव आयोग तारीख कब घोषित करेगा, आरक्षण सूची कब आएगी, सरकार कार्यकाल कब बढ़ाएगी या नहीं, गांव में प्रशासक बैठेंगे या सीधे चुनाव होंगे, ये जरूर आपके जहन में आया होगा। मैंने सभी के बारे में आपको विस्तार से बता दिया है। अब देखिए आखिरी और आसान निष्कर्ष, अगर 20 दिन बाद कार्यकाल खत्म होता है और चुनाव नहीं होते हैं तो क्या होगा। प्रधानों की शक्ति खत्म हो सकती है, प्रशासन गांव में संभालेगा, अस्थायी अधिकारी बैठ सकते हैं, बाद में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। तो यहाँ पर अब 20 दिन ही बचा है प्रधानों के पास। आप बताइए क्या प्रशासक को बैठाना जरूरी होगा या प्रधानों का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए नियम में संशोधन करके। आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए इसको लेकर और वीडियो को तमाम साथियों तक भेजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।